हेलो बच्चों, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहाँ पर हम लोग बेस्ट टीचर्स के साथ में पढ़ते हैं, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में पढ़ते हैं एंड वी हैव अ ग्रेट 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 लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम विभा राज, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान और मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रही हूँ। ये मेरा लिंक है बच्चों, जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एंड गेट टू नो अबाउट ऑल माई अपकमिंग लेक्चर्स। आज हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास 9 इन 7 डेज वाले सेशन के अंदर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2 खत्म करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करते हैं वो पढ़े थे। एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ विद द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। वी हैड कंप्लीटेड the tropical evergreen forest and the tropical deciduous forest. Now today we will continue from there. Before moving on with that, let's see what is so good about Unacademy. We are on India's largest learning platform which provides you with multiple benefits. बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे Unacademy के साथ में जुड़ने के, और कुछ उसमें से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. You get the benefit of daily live class. मतलब जैसे आप क्लासरूम के अंदर अपने टीचर्स के साथ में डिस्कशंस करते हैं, आप डाउट्स पूछते हैं और आप लाइव क्लासरूम पोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे. दूसरा, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं. मतलब आप एनालाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रिपरेशन है, कितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई है और कितनी और प्रिपरेशन करनी बाकी है. यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस. मतलब आप एक बार अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपको पूरा चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलेंगी. यू विल गेट योर क्लासेस, यू विल हैव योर डाउट क्लासेस एंड यू विल हैव शेड्यूल्ड टेस्टेड, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर एनी अदर थिंग, राइट? एंड द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल इज अनलिमिटेड एक्सेस. आप जितनी भी बार चाहें पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, नए वीडियोस को देख सकते हैं और आप चैप्टर्स के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में एक और एडिशनल बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, विच आर फ्री लाइव क्लासेस. आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलते हैं. मतलब आपको कोई इसका पेमेंट नहीं देना है एंड इट इज़ इन एक्सेस फॉर एवरीबडी. आपको सिर्फ अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर अपनी क्लास चूज करके आपको स्पेशल क्लासेस देखनी है. स्पेशल क्लासेस आर द फ्री लाइव क्लासेस, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. आपको इतने सारे ब्रिलियंट एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है और आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है. मतलब आपको मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, आपके स्कूल एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं. सो यू डोंट हैव टू नो गो फॉर अनदर प्लेटफॉर्म. ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म आपको सारी तैयारी करने का मौका मिलेगा. सो इतने सारे बेनिफिट्स आपको कैसे मिल सकते हैं? द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. आपको सिर्फ अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है. आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. वंस यू डू दैट, आपको ये टैब क्लिक करना है एंड यू हैव टू गो इनटू द सीबीएसई कॉलम. सीबीएसई कॉलम में आप अपनी क्लास चूज कर सकते हैं. अगर आप क्लास 10 के हैं तो क्लास 10 चूज कीजिए, 9 के हैं तो क्लास 9 चूज कीजिए. इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. आपने जैसे ही अपनी क्लास चूज की, क्लास 9 और क्लास 10, आपको ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं. अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विच इज़ ओनली 13,500, 2 ईयर 22,500, 3 ईयर 32,400 एंड 4 ईयर मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 आपका पूरा हाई स्कूल कवर होगा इसके अंदर एट ओनली ₹36,000 विथ नो 10% डिस्काउंट विच इज़ VRCBSE. ये जो कोड है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो ओरिजिनल प्राइस है 40,000 वो रिड्यूस हो जाती है एंड यू आर ओनली पेइंग 36,000. सेम वे अगर आप 10th क्लास के अंदर हैं तो आप 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगेन विद द यूज ऑफ कोड VRCBSE आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट and you will get the greatest learning experience in the online platform, right? So hurry up, come on Unacademy and be a part of this brilliant team.
चलिए आज हम शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2, द थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। इसके पहले बच्चों हम लोग ऑलरेडी 2 टाइप्स खत्म कर चुके हैं। द फर्स्ट टाइप वाज द रेन फॉरेस्ट और द एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरा था डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल वाले एरियाज थे, वहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट जो 70 से 200 सेंटीमीटर की बारिश में आपको, बारिश वाले इलाकों में आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपनी इसी सीक्वेंस के अंदर विद द थर्ड वेराइटी, which are the thorn forest and scrubs. The natural vegetation consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। हम जानते हैं कि भारत के जैसे ही आप वेस्टर्न हिस्से में आते हैं, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, जैसे हम इस हिस्से में आते हैं, यहाँ पर बारिश कम हो जाती है। इट इज लेस देन 70 सेंटीमीटर। जैसे ही बारिश कम होती है वैसे ही टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो वेजिटेशन ही यहाँ पे सरवाइव कर सकती है जो कम पानी में जिंदा रह सके, राइट। तो जो गुजरात जैसा, गुजरात हो गया, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी का कुछ हिस्सा एंड हरियाणा तक का जो बेल्ट है, ये आपको थॉर्नी एंड स्क्रब वेजिटेशन के अंदर देखने को मिलता है। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल टू गेट मॉइस्चर। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम है, तो बारिश की कमी की वजह से जितना भी मॉइस्चर है वो सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको ग्रैब करने के लिए सारे पेड़ जो हैं उनकी रूट्स काफ़ी डीप होती हैं, ताकि वो इन डेप्थ मॉइस्चर को कैप्चर कर सकें। और जो पेड़ हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि अगर बहुत पास में होंगे तो वेजिटेशन को पानी की कमी हो जाएगी। The stems are moist to conserve the water, as you can see in the cactus type of vegetation. इनका जो stem है इसके अंदर पानी होता है ताकि इनकी पानी की ज़रूरत को कंजर्व किया जा सके। Leaves are mostly thick and small and to minimize evaporation. As we can see in the cactus type of vegetation, the leaves are actually the thorns. जो कांटे होते हैं ये इनकी लीव्स होती हैं, और ये इतनी छोटी हो गई है एज एन अडेप्टेशन प्रोसेस, जिसका मकसद होता है कि इवेपोरेशन को रोका जा सके, ठीक है। इसके थ्रू जो भी मॉइस्चर लॉस हो सकता है उसको रोका जा सके। अकेशिया, पाम्स, यूफोर्बियास एंड कैक्टाई आर द मेन प्लांट स्पीशीज विच आर फाउंड हियर। अगर हम भारत में राजस्थान जैसे इलाकों की बात करें तो बबूल जैसे पेड़ जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कॉमन एनिमल्स are rats, mice, rabbit, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, and horses and camels. Again, as we can very simply see here, because the vegetation is very less, ऐसे ही जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कम वेजिटेशन, कम पानी में सर्वाइव कर सकें। तो मेनली तो छोटे जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं, वर्मन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, रैट्स, माइस, रैबिट्स एंड एटसेट्रा। एंड देन जहाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक वेजिटेशन है वहाँ पर आपको टाइगर, लायन जैसे बड़े जानवर भी देखने को मिलते हैं, बट नॉट इन एवरी पार्ट ऑफ द स्टेट। दे आर ओनली फाउंड इन द एरियाज वेयर द रेनफॉल इज sufficiently okay and the vegetation and food requirements are fulfilled. The next type of vegetation is montane forest. This is a form of mountain forest. पहाड़ के ऊपर जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। अब पहाड़ बच्चों एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर बहुत सारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस चेंज होती हैं। सबसे पहला ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है। ऑल्टीट्यूड चेंज होने के साथ में क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि नीचे के इलाकों में ठंड नहीं होती है और पहाड़ के ऊपर के इलाकों में ठंड आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा वैसे ही प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है।
मतलब पहाड़ के निचले इलाकों में बारिश होती है, जबकि अगर बहुत ऊंचा पहाड़ है तो ऊपर के इलाकों में आपको स्नो देखने को मिलती है। एंड सॉइल टाइप भी चेंज हो जाता है। पहाड़ के फुट हिल पे आपको सबसे फर्टाइल सॉइल मिलती है, और पहाड़ के ऊंचे या ऊपरी इलाकों के अंदर आपको रिलेटिवली कम फर्टाइल सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। सो माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी माउंटेन्स। द वेट temperate type of forest are found between a height of 1000 to 2000 meters. 1000 to 2000 meters के अंदर आपको वेट टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिल रही है। मतलब पेड़ पौधे बड़े हैं, लेकिन क्योंकि हाइट की तरफ जा रहे हैं तो इनका फॉर्म चेंज होना शुरू हो जाता है। At the high altitudes, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forest and grasslands give way to alpine vegetation. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होते हैं, the vegetation starts converting into the coniferous forest. And as we reach up to the height of 3000 and more, the alpine type of vegetation is found, where the tall trees are now going to shorten down, convert into shrubs, and then eventually into grass and lichens. Alpine grasslands are used for grazing. At higher altitudes, mosses and lichens are form part of tundra vegetation. Tundra vegetation सबसे heights के ऊपर आपको देखने को मिलती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और देर इज़ अ वेरी डेंस कवरेज ऑफ स्नो। जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको मोजेस एंड लाइकेंस ही देखने को मिलते हैं। द कॉमन एनिमल्स found are the Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, bear, and rare red panda, sheep, and goats. So, a variety of animals are found in the mountain vegetation as we change the altitude. जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बदलेगा, टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज होगा। टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज होते से ही उस वेजिटेशन पर डिपेंड होने वाला जो फौना है वो भी चेंज हो जाता है, राइट? And the last variety of forest found in India are the mangroves. In fact, ये सबसे interesting variety of forest आपको देखने को मिलेगी। Mangroves are trees that live along tropical coastlines rooted in salty sediments, often underwater. हम देखते हैं भारत के अंदर भी आपको ये मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे इन दी सुंदरबन, बंगाल एंड बांग्लादेश एडजॉइनिंग जोन। यहाँ ये जो इलाका है यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी नदियाँ आती हैं, और ये नदियाँ जैसे यहाँ से गंगा आती है, इधर से भारत में पीछे से ब्रह्मपुत्र आती है, और ये नदियाँ जो हैं ये यहाँ पर अपने डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। नदियाँ अपने साथ में लेकर आती हैं फ्रेश वाटर, मीठा पानी, whereas समुंदर जो है वो सॉल्टी वाटर है। So there is, in this area we find a mixture of a lot of fresh water and salty water, and vegetation is very much supported because of the location of this place near the Tropic of Cancer. The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. जहाँ पर भी हम कोस्ट में आ जाते हैं वहाँ पर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आती है लगातार, और कोस्ट के इलाके में जैसे हम इसको देखें कि ये कोस्ट का इलाका है और यहाँ पे समुंदर है, कोस्ट के इलाके में हाई टाइड के टाइम पर ये पानी ऊपर तक आ जाता है और लो टाइड के टाइम पर ये पानी नीचे रहता है। तो यहाँ पर जो भी वेजिटेशन ग्रो हो रही है वो कुछ टाइम पानी में डूबी होती है और कुछ टाइम पानी के बाहर होती है, ठीक है। सो मड एंड सिल्ट गेट्स अक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। यहाँ पर मड एंड सिल्ट सब एक्यूमुलेटेड है, पानी है, तो इट मेक्स इट द मोस्ट सूटेबल एरिया फॉर द वेजिटेशंस टू ग्रो। जैसा हम इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, कि यहाँ पर हमको वेजिटेशन ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है, एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर एवरीवेयर। इट्स एक्चुअली द सी वाटर। Dense mangroves are the common varieties with roots of the plants submerged under water. As we saw in the previous image, इन plants की roots जो हैं high tides के टाइम पे पानी के नीचे
चली जाती हैं। जबकि जब लो टाइड होगा, जब समुंदर पीछे चला जाता है, तो वी कैन सी दैट द रूट्स कैन बी सीन मूविंग अपवर्ड्स एंड दीज आर नोन एज द ब्रीदिंग रूट्स। ये जमीन के अंदर ना रहकर जमीन में बाहर की तरफ निकलती हैं, इनको ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। और हाई टाइड्स के टाइम पे ये पानी के नीचे गुम हो जाती है। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड प्रोवाइड हार्ड टिम्बर। जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि भारत में बंगाल वाले इलाके के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दो नदियों का यहाँ पे डेल्टा बनता है, और यहाँ पर काफी बड़ा एक सुंदरबन डेल्टा आपको देखने को मिलता है, विच इज अ हाउस फॉर अ वेरी बिग वेरी डेंस मैंग्रोव। और यहाँ पर स्पेशली एक पेड़ ग्रो होता है विच इज कॉल्ड सुंदरी, जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया गया है। रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल इज इन दीज फॉरेस्ट। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत काफी ज्यादा फेमस है इन जंगलों के एरियाज में। सो इतना तो हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द वेजिटेशन ऑफ आर कंट्री, बट अगर वेजिटेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होगी। भारत की वाइल्ड लाइफ का क्या स्टेटस है, इसको हम अब पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज रिच इन इट्स फौना। क्योंकि हमारे पास में फ्लोरा वेराइटी इतनी सारी है, तो डेफिनेटली अगर फ्लोरा बहुत अच्छा डेंस होगा तो आपको फौना टाइप भी बहुत अच्छा मिलता है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। बड़े जानवर, वन हॉर्न राइनोसरस are found in Assam and West Bengal. This is the one-horned rhinoceros. It is one of the endangered species. Ran of Kutch is the habitat for wild ass, whereas the Thar Desert is the habitat for camels. ऊंट जैसे बड़े जानवर आपको राजस्थान के रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे, और कच्छ के अंदर आपको गधे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। The natural habitat of the Indian lion is the गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। इनफैक्ट वन ऑफ द ओनली प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे लायंस हमको देखने को मिलते हैं। भारत में गिर फॉरेस्ट के अंदर हमें लायंस देखने को मिलेंगे, बब्बर शेर जो है वो देखने को मिलता है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयस। हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर, यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, सो ग्रैंड। ये आपको एमपी में देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलता है, एंड हिमालयन रीजन्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट भारत के हर कोने में आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इन द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ लद्दाख आपको याक, वन शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, द तिब्बतन एंटीलोप, भरल या ब्लू शीप, वाइल्ड शीप एंड कियांग, इतने सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। इनफैक्ट क्रोकोडाइल सैंक्चुरी है भारत के अंदर। पीकॉक्स, फेजेंट्स, डक्स, parakeets, cranes, pigeons are some of the birds inhabiting the forest and the wetlands of the country. India is very, very rich in the flora and fauna both. But क्योंकि इतनी सारी फ्लोरा एंड फौना हमारे पास में है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र थी, तो वी बिकेम विक्टिम्स ऑफ many losses for our forest, both for flora and fauna. Every species causes of major threats to flora and fauna. Every species has an important role in the ecosystem. Hence, conservation of flora and fauna is essential. About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. भारत में क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिससे जंगलों को नुकसान पहुंचा और जानवरों को नुकसान पहुंचा, तो इतनी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई हैं। क्या रीज़न रहे? हंटिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जिसको पोचिंग कहा जाता है। मतलब आप किसी जानवर को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं ताकि आप उसके बॉडी पार्ट्स को मार्केट में बेच सकें। बिफोर इंडिपेंडेंस इनफैक्ट हम भारत के अंदर इतने लार्ज स्केल के ऊपर हंटिंग एक्सपेडिशंस देखते थे कि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो उतने जानवर भी नहीं बचे जितने हमने उस जमाने के अंदर मार दिए।
जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड थे हंटिंग के, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द ओनली टाइम पासेस दैट दे हैड. So they would go out and they would especially target the bigger animals like tigers to hunt so that they can declare their power and their bravery. So hunting was very damaging for the fauna at that time. At the same time, because of their extensive agriculture and destruction of the forest areas, उन्होंने हमारे फ्लोरा को भी डिस्ट्रॉय किया. Pollution due to chemical and industrial waste. After independence, because we needed to grow faster and match up with the speed of the world, हमने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि इंडस्ट्रीज तो खड़ी हुई, लेकिन उसके साथ में जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हम इसको नदियों में डिस्पोज करते हैं, हम ओपन एरियाज के अंदर डिस्पोज करते हैं, जिससे फ्लोरा एंड फौना दोनों को नुकसान पहुंचता है. रैपिडली कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन. भारत में क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या को रहने के लिए जगह चाहिए होती है और हमें खाने के लिए खाना चाहिए होता है, तो हम जंगलों को काटकर ज़मीनें क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर खेती की जा सके. लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जंगल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं. करंट डेटास के हिसाब से वी आर ओनली सिटिंग एट 23% ऑफ आर टोटल एरिया इन फॉरेस्ट कवरेज, जबकि इकोलॉजिकली इट शुड बी 33%. So it is a very big loss for our country and we need to make sure that we don't make any further loss of the vegetation coverage. गवर्नमेंट ने इसको इंश्योर करने के लिए कि हमारा फ्लोरा एंड फौना प्रोटेक्टेड हो, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की हैं. जैसे द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. एज यू कैन सी, इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स भारत में बनाए गए हैं. नंदा देवी, कच्छ, पंचमढ़ी, अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबंस. 10 out of these have been included in the World Network of Biosphere Reserves. और यूनेस्को जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी इनमें से कई सारी बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज किया है. फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड to many botanical gardens by the government since 1992. कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड विच इज़ अ बर्ड, उनके लिए लॉन्च किया गया था. एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. इसके साथ में गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी बनाए हैं. नेशनल पार्क्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas wildlife sanctuaries are controlled by the state government. The wildlife sanctuaries are mainly meant for fauna protection, but national parks, they are meant for flora and fauna both protection, and they can be overlapping also कि किसी state के अंदर एक wildlife sanctuary है और उसको सरकार अपनी शरण में लेके एक बड़ा नेशनल पार्क बना सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन्स भी बनाए गए हैं सो दैट जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है उसको कंजर्व किया जा सके. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है. कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम ऐप सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस एंड लेक्चर्स. आपको एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है. आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है. आपको ये जो URL है इसको इस स्पेस में टाइप करना है और क्लिक करके आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है. ठीक है, सो वंस यू डू दैट, आपको जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उनके लिंक्स इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे ताकि आप हमें फॉलो कर सकें और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. So don't forget to like the video, share the video and subscribe to our channel as soon as possible. And don't forget to use VRCBSE code जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, राइट?